हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, केतु के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो फिर हम केतु के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। द थिंग इज़, अभी जो हमारा रिसेंट ट्रांजिट है, एरीज में हमारा चल रहा है राहु, और केतु हमारा चल रहा है लिब्रा में। लिब्रा रिलेशनशिप्स को दिखाता है, एरीज एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों को दिखाता है, वॉर्स को दिखाता है, फाइट्स को दिखाता है, खुद को दिखाता है, मतलब कि सेल्फ को दिखाता है। आपके अंदर विल पावर कितना है, आप किस चीज़ के लिए कैसे, लाइक लिटरली यू कैन गिव ऑल ऑफ, लाइक 100% आप कैसे दे सकते हैं इस चीज़ में, उन चीज़ों को दिखाता है। तो आपने उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अभी नोटिस भी करी होंगी कि रिलेशनशिप में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई हैं। काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप बी एट द वर्क सिनेरियो या बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, या इवन रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि मतलब कि पीपल हैव रिजॉर्टेड टू लाइक पार्ट देयर वेज। In some cases it's amicably, but in some cases litigations happening and those things happen. And आपने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है, नाइजर में भी अभी सिचुएशन देखी है आपने, और इवन देयर वर सर्टेन थिंग्स लाइक कि वॉर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसमें मैन पावर का बहुत यूज हुआ है, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, ब्लड हैज़ ड्रॉन आउट, ऐसी चीज़ें हुई। तो ये तो रिकैप था, बट अभी जो आने वाला है टाइम, उसमें क्या होने वाला है सी। तो अभी जो राहु का प्लेसमेंट है, दैट इज़ गोइंग टू गेट इनटू द पाइसेस साइन। पाइसेस की जब हम बात करते हैं, तो पाइसेस हमारा जो सबसे ओल्ड कहते हैं ना कि बूढ़े दादाजी, तो ऐसी एनर्जीज़ को हमारा दिखाता है पाइसेस है। तो इस टाइम में अगर आप देखेंगे, मतलब कि आई नो सर्टेन थिंग्स, बट आई विल कीप इट लिटरली लॉजिकल नहीं कहूँगा मैं, बट लेमैन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन सबको लगेगा कि मतलब कि अरे मेरे रिलीजन में या मेरे फेथ में ज़्यादा पावर है, या मेरा फेथ ठीक है, या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजन बोलेगा अरे मेरे क्या बोलते हैं मेरे एंसेस्टर्स ने तो तुम पे रूल किया है। एक बोलेगा अरे तुमने रूल किया है, बट उससे पहले तो तुम जो भी सिनेरियोज थे, मतलब कि दे विल ट्राई टू लाइक डेनिग्रेट ईच अदर, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो द थिंग इज़ कि रिलीजियस टर्म्स पे वो चीज़ें होंगी, ये चीज़ आप देखेंगे, और लिटरली यू विल सी कि मतलब कि व्हेन इट लाइक इट इज़ नॉट लिमिटेड टू, लाइक पहले एक चीज़ होती थी ना कि कोई भी चीज़ें हैं तो पता है 25 या 30 से ऊपर के जो लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोज आर द पीपल हु आर फेनेटिक्स, या 45 से ऊपर जो लोग हैं वो फेनेटिक्स हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। बट अभी आप देखेंगे, मतलब कि अभी जितनी भी ये चीज़ें हुई हैं ना, मतलब कि ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है या कुछ भी हुआ है, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन सम टर्म्स, लाइक पीपल हैज़ ट्राई टू फॉलो, बट द थिंग इज़ दे कैन नॉट। एक होता है ना कि अगर आपको योगी बनना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, जो गंदी आदतें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और वो प्रैक्टिस नहीं होती है, और देन दे क्लेम कि मतलब लोगों को दिखाने के लिए बोलेंगे अरे मैं तो योगा करने जा रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं तो डेली मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो डेली योगा कर रहा हूँ, या क्या बोलते हैं मैं डेली मंदिर जा रहा हूँ, और मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मेरे को तो बहुत ही मतलब कि मेरा तो सानिध्य भगवान के उसमें है, सब कुछ है। बट आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना कि मतलब कि वैलिडेशन ढूंढ रहे हो कि जो वो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ वो सोच रहे हैं, कि जो आज के टाइम में रिलीजियस गुरुज हैं, पंडित्स हैं, जिनको नॉलेज है, धर्म गुरुज हैं, क्या उन चीज़ों को वैलिडेट कर रहे हैं या नहीं। और समहाउ यू विल सी कि मतलब कि वो लोग भी वैलिडेट करते हुए नज़र आएंगे,
इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वैलिडेट करते हुए नज़र आए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जब लोग ना गुरुओं के पास आए हैं, जो पीछे तो टाइम है, और पीपल हैव गॉन टू देयर गुरुज एंड सीक ब्लेसिंग्स और सीक देयर आंसर टू सीक देयर आंसर्स की मतलब भैया मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। एंड गुरुज एंड धर्म गुरुज हैव दी लाइक उनके पास ना एक बहुत ये कहते हैं ना कि जब उनकी इम्पोर्टेंस लोगों ने रियलाइज़ करी या उनकी डिमांड हुई, तो उन्होंने भी मतलब कि नॉट टू जस्ट लोगों को एज इट इज़ अगर कोई सच बता दे तो लोग नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन उनको शुगर कोट करके चीज़ें बताई गई है। एंड यू विल सी कि मतलब कि सर्टेन पीपल्स सर्टेन गुरुज हैव ह्यूज फॉलोइंग, और वो फॉलोइंग इसी वजह से होता है बिकॉज जो चीज़ आप सुनना चाहते हो वही आपको बताया जाएगा, और अगर नहीं भी बताया जाएगा लेकिन आपने सुनी होगी वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें उन चीज़ों को बोलेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने वो सुनी है, आपने अपने दादी माँ से सुनी है, अपने दादा से सुनी है, आपने अपने मम्मी पापा से सुनी है, आपने अपने लाइक लिटरली अपने टीचर्स से सुनी है, सबसे सुना है, वो ही चीज़ अगर आपको रिपीट करके कोई बताएगा तो यू विल सी अरे हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो गायब थी या आपको नहीं पता था, सबकॉन्शियसली आप जानते हो उन चीज़ों को, बट स्टिल उस चीज़ का फ़ायदा गुरुओं ने उठाया है। और वो आई एम नॉट सेइंग कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के गुरुओं ने, गुरु मीन्स गुरु कैन बी एनीबडी। टीचर्स को हम गुरु कह सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु को, स्पिरिचुअल लीडर्स को हम गुरु कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम लोग गुरु कह सकते हैं। एंड इवन जो भी लोग काम कर रहे हैं प्रीचिंग से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ जिससे मतलब कि किसी का ज्ञानवर्धन हो रहा है, लाइक आपने ट्यूटोरियल वीडियोस देखी होंगी या कुछ भी है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हर एक गुरु छाया हुआ है आज के टाइम, और ये छाया हुआ था। और अभी क्या होगा कि मतलब कि लोगों को समझ आएगा कि यार ये सब ना ये गुरु है, सब कुछ है, बट हमको ना मतलब ये तो मेरे बहुत गलत काम किए हैं या कुछ है। हर एक गुरु आपको बोलेगा, एस्ट्रोलॉजर बोल देगा आपको कि अरे भैया ये पर्टिकुलर रेमेडी कर लो और ये चीज़ हो जाएगी, आपको यू हैव टू पे बैक योर कर्मा। आपको एक फिलॉसफी बताते हैं कि पेंडिंग कर्मा थ्योरी, कि पेंडिंग आपका ये पेंडिंग कर्मा है, ये फलाना पेंडिंग कर्मा है, XYZ। लेकिन लोगों को नहीं पता, लोग डर का जो बिज़नेस है ना वो सबसे बड़ा बिज़नेस है। तो पेंडिंग कर्मा बोलते हैं कि अरे आपने तो ना लास्ट लाइफ टाइम में आपने ना एक मतलब कि रोड पे कुत्ते के ऊपर टायर चढ़ा दिया था और ये पर्टिकुलर चीज़ गलत हो गई, तो इस बार आपका ना केतु अच्छा नहीं है करके, तो केतु को साध लीजिए, उसके लिए ये यज्ञ होगा, ये रेमेडी होगी, ये कंसल्टेशन फीस है। सो एवरीबडी इज़ मेकिंग देयर बिजनेस। और आपने लिटरली ये वुड हैव सीन कि अगर आप बार बार रिपीट भी करोगे ना, वीडियोस देखोगे, हर एक आदमी वही चीज़ें दोहरा रहा है। नोबडी इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ। सबको पता है कि एक चीज़ चल रहा है ना, एक नैरेटिव चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड घुमा रहे हैं बातों को। कोई बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है लोगों को। मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट देखे हैं, मतलब कि दे ट्राई टू स्पीक ऑन अ सर्टेन टॉपिक और बात कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि भैया इसमें ये चीज़ होगा, इसमें ये चीज़ होगा, फिर बाद में वो बात करते हैं रेमेडी। अरे जो आपके चार्ट में लिख दिया है वो लिख दिया, इट्स जस्ट दैट आपका यूज़र मैनुअल है, आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पैदा हुए हो, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं है ना कि मतलब कि जस्ट बिकॉज भैया आपके उसमें ना एक मैथ का सब्जेक्ट है और सिलेबस में मैथ का सब्जेक्ट है और आपको मैथ आ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। और कोई बोले अरे भैया ये रेमेडी कर लो और ये मैथ का सब्जेक्ट निकल जाएगा, नहीं होगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स कहीं ना कहीं, मैं किसी को मतलब कि किसी का फेथ या किसी का लिटरली आई डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा, बट फॉर लेमन पीपल जो देख रहे हैं या जो लोग लिटरली वो आर एक्चुअल सीकर्स, जिनको कोई लाइक किसी एक होता है ना कि एक जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो स्टूडेंट विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी लाइक एक होता है ना कि उस विद्या से उसका क्या भला होगा वो ना सोचे, वो स्टूडेंट है, ठीक है। वो ज्ञान है, लेकिन कोई आदमी सोचे कि भैया इस ज्ञान से मेरा क्या फ़ायदा होगा,
या मेरे को क्या मेरी कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को नहीं पता और वो मेरे को पता लग जाए, और वो लिटरली, अरे आपको पता लग जाएगी लेकिन वो चीज़ ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। किसी की स्पीच में किसी की स्पीच खराब है, आप कितनी भी कोशिश करो, ठीक है, जिसकी स्पीच खराब है, चाहे उसका मन कितना भी साफ हो, सामने वाले को खराब लगने वाला है। आप उस पैटर्न, उस पोजीशंस के साथ, सर्टेन प्लैनेट्स के पोजीशंस के साथ पैदा हुए, तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी। सिमिलरली अभी ये तो बात हुई मतलब कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राहु अभी पाइसिस में है, अभी वही गुरु, जस्ट बिकॉज इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ा। वही जो गुरु वाली चीज़ें हैं, आप देखोगे कि अंधभक्ति इन अ सेंस कि मतलब कि लोग डोनेशन करना स्टार्ट कर देंगे ऑल ऑफ अ सडन। प्रोजनी से रिलेटेड चीज़ें खराब होने लगेंगी। प्रोजनी इन अ सेंस कि मतलब कि बच्चों में कोई दिक्कत आएगी। आप देखोगे भी, अभी एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि एक डिफरेंट फेथ का बच्चा है और एक हिंदू फेथ का बच्चा है। हिंदू फेथ वाला बच्चा है, उसकी जो बुद्धि है या उसकी जो सोच है वो अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव सोच है, और एक डिफरेंट फेथ का बच्चा है, वो प्रोग्रेसिव सोच वाला बच्चा बात कर रहा है चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा है, 1 के बारे में बात कर रहा है, 2 के बारे में बात कर रहा है, दूसरे मिशंस के बारे में बात कर रहा है, उनकी एनॉमलीज के बारे में बात कर रहा है कि भैया क्या हुआ जिसकी वजह से फेल हुआ, क्या हुआ जिसकी वजह से लैंड हुआ। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है जो उससे 5 साल या 5 साल बड़ा होगा, आई वुड से, मैंने जो देखा है, वो बात कर रहा है कि भाई ये यहाँ पर ना मंदिर की बात हो रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। जो पॉलिटिक्स है ना, वो एक डिफरेंट फेथ के बच्चे के सामने आ रही है। मतलब बात क्या हो रही है कि एक पर्टिकुलर फेथ जहाँ पे लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं प्रॉपर चीज़ों, प्रोग्रेसिव सोच की तरफ, लेकिन एक वहीं पे दूसरी तरफ जो दूसरे फेथ है, एंड आई वोंट से, देखो मेरे लिए तो एक ही रिलीजन है, और जो उसका बाइफर्केशन हुआ है हिंदुइज्म से। अब लोग कहेंगे कि यार हिंदुइज्म नहीं है, सनातन है। अरे सनातन है, लेकिन जो हमारा जो प्रैक्टिस है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उसको हमने हिंदू कहा है, और वो श्लोक्स में दिया भी गया है। और अभी हमारे कई सिद्ध आचार्य भी हैं जिन्होंने वो चीज़, उनका खंडन भी किया है कि भैया आप सनातन कर रहे हो, लेकिन हिंदू के बारे में ही बात की गई है। वाई यू सेइंग कि हिंदू इज़ सम अराबिक वर्ड या कुछ भी है। तो हिंदुत्व है, था, रहेगा हमेशा से। बुद्धिज़्म था, है, हमेशा से रहेगा, हमेशा ही रहेगा। जैनिज़्म था, है, हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़ें अगर हम लोग बात करेंगे कि उस बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है, इट इज़ ऑन द रिग्रेसिव साइड, कि मतलब कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो डार्क साइड है ना, वो बच्चों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। एक जनरेशन स्पॉइल हो जाएगी। आप देखोगे कि मतलब कि जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिस चीज़ों को पकड़ना चाहिए, जिन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, जो जितना स्पिरिचुअल ये नहीं होता कि मतलब कि भैया आप कितना मंदिर जा रहे हो, कितनी नमाज़ें पढ़ रहे हो, उससे कोई स्पिरिचुअल नहीं होने वाला। आपका इंटेंशन क्या है? आप मंदिर जा रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है? आप किसी लोग के इंटेंशन से जा रहे हो, आपका कोई कर्मा सॉर्ट हो जाए, आपका पेंडिंग कर्मा लिटरली वो चित्रगुप्त जी उस पर वो पार्टनर लगा दे कि भैया अरे हाँ ये ख़त्म हो चुका है, और भाई चलो ठीक है, मैं मंदिर गया हूँ, 110 बार मैं मंदिर चला गया, 43 डेज में पैदल मंदिर चला गया, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो सिमिलरली आप देखेंगे ना, मतलब इन चीज़ों के लिए इंटेंशन, लोगों की इंटेंशन विल गेट स्पॉइल्ड। मतलब कि इंटेंशन विल बी इन क्वेश्चन, कि मतलब कि भैया आपका इंटेंशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए। आप देखोगे कि लोग डोनेशन कर रहे हैं अनफेयर मीन्स के लिए, डोनेशन भी कैसे कर रहे हैं। आप कंट्रीज़ में देखेंगे कि मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जो राइज कर रहा है, अब क्या होगा, उसी कंट्री में पता है डोनेशंस ज़्यादा आने लगेंगे, जस्ट बिकॉज कि वो लॉबी क्रिएट हो सके। अनफेयर मीन्स जो हम कहते हैं बीट रिलेटेड टू स्मगलिंग के लिए पैसा आ रहा है, या कोई भी चीज़ आ रही है,
मतलब कि NGOs के थ्रू पैसा आ रहा है, बट वो उनका इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन प्रोग्रेस की तरफ नहीं है। इट हैज़ टू डू विथ कि मतलब कि जो आपकी इमेज है वो कैसे ख़राब की जाए। तो आप देखेंगे एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोनेशन दे रही है, और वो डोनेशन कहाँ जा रहा है, अभी वो भी चीज़ क्लियर हुई है। अभी मतलब जैसे ये ट्रांजिट आ रहा है ना, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है। अभी जैसे अभी चंद्रयान 3 पे एक ब्रिटिश एंकर ने जो अपना मतलब कि जो कीचड़ निकाला अपने मुंह से, लाइक लिटरली वो उनका स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि मतलब कि उनका कितना रिग्रेसिव थॉट है, कितनी रिग्रेसिव थिंकिंग है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे फेथ के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, मैक्सिमम लोग, आई वुड से 90% ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, उनका प्रोग्रेसिव थॉट ही है, और वो हर एक पर्टिकुलर रिलीजन का है जो यहाँ पे है। बट देर आर 10% ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग दोज ट्रबल्स, और वो लॉबी क्रिएट की गई, मतलब उन लोगों को फंड कौन कर रहा है, वो फंडिंग वहाँ से आ रही है। एंड दे से कि मतलब कि अरे हम लोग अरे आप NGOs को पैसा दे रहे हो, आप किस गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, आप अपने ही इंस्टीट्यूशंस को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पर। तो आप देखोगे मलिशियस इंटरेस्ट है लोगों का, उसकी वजह से चीज़ें हो रही, और वो कहीं ना पैन आउट नहीं होंगी। अभी भी वो चीज़ें हुई हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि अरे हाँ भैया ये तो चीज़ अभी पता लगी है, मतलब कि हमें तो पता ही नहीं था। गवर्नमेंट एड के लिए यूरोप एड दे रहा है, फलाना कंट्री, फलाना UN एड दे रहा है, लेकिन सबके अपने अपने मोटिव्स हैं। कोई, आप अपनी फैमिली को फैमिली मानते हो, लेकिन एक दुकानदार आपकी फैमिली को फैमिली नहीं मानेगा, वो आपको कंज्यूमर गिनेगा। आप उसकी दुकान पे आ रहे हो, बहुत अच्छा है, अगर आप दूसरे की दुकान पे जाओगे तो उसका विकराल रूप आपको दिखेगा। तो वही चीज़ें, वही वर्ल्ड डायनेमिक्स में भी वही चीज़ें होती हैं, मतलब कि इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस की मतलब कि हम लोग उन चीज़ों को कैसे एनालाइज करें। इट्स जस्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग उन चीज़ों को कवर अप नहीं कहूँगा कि मतलब कि वी कैन लुक इनटू दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, भैया ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को कहीं ना कहीं जो प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिसगाइडेड लोग हैं वो लोगों के कहे, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहूँगा, धर्मगुरुज का कहूँगा, जो जिनका इंटेंशन है कि भैया मेरी झोली भरे, लोगों से काम करें। लोग भी जो डोनेशन दे रहे हैं उनका भी यही सीन रहेगा कि अरे यार मैंने इतने पाप किए, भैया मैंने पैसा कमाया है, लेकिन पैसा कैसे कमाया? जिसका हार्ड एंड मनी है ना, जिसने मेहनत करी है, वो डोनेशन नहीं करेगा, उससे डोनेशन नहीं होगा। लेकिन डोनेशन कौन करेगा? डोनेशन वो करेगा जिसको पता है कि उसके पास जो पैसा आया है या तो फिर वो किसी का हक मार के आया है, या कहीं ना कहीं से मतलब कि उसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो प्रॉफिट में भी मतलब कि कई लोगों की ज़िंदगी या 10 परिवार कुचले हैं तब जाके मैं ऊपर बढ़ा हूँ। लोगों को रियलाइजेशन होगा, आज के टाइम में वही होगा कि मतलब रिटायरमेंट हुआ है लोगों का, सबका इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 60 से 70-80 का जो ग्रुप है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत इलीगल काम किए हैं, बहुत ही मतलब कि अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग एथिकल है, आज की जनरेशन एथिकल है, सब कुछ है। कुछ लोग हैं जो नहीं हैं, जो अनएथिकल मीन से भी काम कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी जनरेशन में ही देखो, अगर आप यू वर्क 24/7, अगर किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, यू विल सी यू आर नॉट अर्निंग दैट मच मनी विच दोज पीपल हैव अर्न। और वो गलत टाइम था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन गलत विकृति, गलत सोच थी। और आज के टाइम में वही पेनेंस करने की कोशिश करेंगे, डोनेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है ना, अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपने गलत चीज़ों से पैसा कमाया, तो वो आपका कुछ भला करेंगे नहीं। लोग भी उनको मिसगाइड करेंगे कि मतलब कि आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे अरे भैया ये आपने ऐसा ऐसा तो किया है, जो जो चीज़ें हैं आपने ऐसा ऐसा किया है, आपके इसमें तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं। और सामने वाला भी बोलेगा भैया मैं अब डोनेशन करना चाहता हूँ, अब क्या करूँ, किस में करूँ? कोई बोलेगा अरे भैया आपके ना 12वें भाव में कुछ खराबी है, आपके ना बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके ना वर्क सिनेरियो में कुछ नहीं हो रहा है, आपके ना 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में या कुछ भी है।
अब देखेंगे जिसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी हथियाया है किसी की, उनका भी लाइफ उनका सही नहीं रहेगा। आज के टाइम में वो डोनेशन करने की कोशिश करेंगे, पहले उन्होंने हथियाया है, आज के टाइम में वो डोनेट करने की कोशिश करेंगे। सो वो डोनेशंस लिटरली इट वोंट पैन आउट। और आप देखेंगे भी कि मतलब कि जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, और बच्चों के भी बारे में बताया कि जो एक प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव सोच वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियर कट दिखेंगी आपको। समझ आएगा कि लोगों ने पैसा कमाया है, किस मीन से कमाया है। जो आदमी मेहनत करके 20 साल की नौकरी करके आया है या 30 साल की नौकरी करके आया है, वो डोनेट नहीं कर पाएगा। वो डोनेट करेगा भी तो क्या करेगा? अपने बच्चों का वो लालन पोषण कर ले, वही बहुत है। अपने बच्चों की शादी कर ले टाइम से, वही बहुत है। वो डोनेशन कैसे करेगा? डोनेशन करेगा तो उसके हाथों से क्या निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये। ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये। लेकिन डोनेशन अभी आएगा तो देखना, अब देखना कितने लमसम अमाउंट्स में डोनेशंस आएंगे। सो यू बेटर कीप अ वॉच ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखना कि लोग डोनेशन स्टार्ट कर देंगे इस टाइम पर। और बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए कि पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस ना हो गलत चीज़ों में। जो रिलीजन अपने रिलीजन को अच्छा कहे, दूसरे रिलीजन को अच्छा गलत कहे, वो रिलीजन के एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन एक दूसरे के फेथ को कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ना अपने मन में मत पालो, वो मैल मत रखो। मलीशियस चीज़ें आपको नहीं खराब, मतलब कि दूसरे आदमी को नहीं खराब करेगी। आप अपने मन में कितना मैल लेके चल रहे हो सामने वाले के लिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी डिग्रेड होना स्टार्ट करेगी। आपकी सोच में विकृति आएगी। जो चीज़ आप कर रहे हो अच्छे के लिए भी कर रहे हो, उस चीज़ में भी गलत चीज़ें सामने आएंगी कि यार ये क्या हो रहा है। और कहीं ना आदमी के साथ जब वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली होती रहती है ना, तो वो आदमी उस चीज़ में ढल जाता है, उसको गलत और सही का अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये भी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि गलत और सही में लोगों को फ़र्क ही नहीं पता लगता है, कि सब अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बात है, बैलेंस जो चीज़ें हैं, बैलेंस तो मेंटेन होगा। कि अब जो राहु का जो अभी इससे जो नेक्स्ट ट्रांजिट होगा, दैट वुड बी इन इट्स मूल त्रिकोणा साइन, दैट इज़ इन एक्वेरियस। सो वाइंड अप करवाएगा जो भी आपने कर्म कांड किए है ना, जितना भी 18 साल में, 36 साल में, या क्या बोलते हैं, लिटरली आपने जितना भी जो भी काम किया है, वो कर्म कांड अब आप सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़, लिटिगेटर्स, इट्स लाइक गुड न्यूज़ है कि मतलब इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, बट फॉर लिटिगेटर्स इट्स अ गुड न्यूज़ कि यू विल सी कि जेल ना भरे जा रहे हैं। मतलब पीपल विल गेट कॉट रेड हैंडेड चीज़ों में, और चीज़ें सामने आएंगी और सज़ाएं होंगी, लोग अंदर जाएंगे। और इट विल बी लाइक कि अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई डोनेशन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है, और मतलब किसी का पैसे का कर्मा है, किसी ने पैसा गलत तरीके से कमाया है, तो उसको अकॉर्डिंगली चीज़ें, जैसा प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलते हैं। किसी की प्लेसमेंट अच्छी भी होती है और वो लिटरली मन से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जो गलत मिलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ना लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो बात सिर्फ मैं यही कहूँगा, अगर आप डोनेशन करने वाले हैं एंड यू नो व्हाई यू आर डोनेटिंग दोज थिंग्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन इसलिए मत कीजिए कि जस्ट बिकॉज यू नो कि आपने वो पैसा कैसे कमाया है, या मेरे जो कर्म है, या मेरे को माफ़ी मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, अगर आप किसी की मदद करने के लिए डोनेट कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो चीज़ें दिखेंगी, आपको दिखेंगी कि यार अपनी ना इमेज को सुधारने के लिए लोग अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं कि भैया सामने वाले के पास ना बहुत पैसा था या कुछ भी था, जो भी है, आज के टाइम में इमेज को अच्छा करने के लिए वो डोनेशन कर रहे हैं।
और लॉबिंग भी होगी, मतलब कि आप देखेंगे कि यार पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी ए पार्टी बी डिवाइड रहेंगी कि मतलब एक स्कूल ऑफ फेथ अलग है, एक स्कूल ऑफ फेथ अलग है, तीसरा भी डेवलप हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि जहाँ तक आप इस ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी द टाइम कि जितने भी लोगों ने काम किए हैं उनका रिजल्ट या उनका जो पेनिंस कहते हैं ना लोग, पेनिंस, आई वोंट से पेनिंस, बट द थिंग इज़ जो रिजल्ट है, जो भी आपने 36 साल 18 साल इधर उधर घूमे हो, गलत चीज़ें करी हैं, वो सब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और उन चीज़ों का फ़ायदा भी लोग उठाएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स उठाएंगे। देखना, बोलेंगे ये पर्टिकुलर भैया ये रेमेडी कर लो हो जाएगा, ये पर्टिकुलर ये अगर कर लो हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब तक आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तब तक कोई रेमेडी, कोई डोनेशन आपके काम नहीं है। सो पहले खुद की सोच बदलो, अंतरात्मा साफ करो, बाद में जाके कोई आगे डोनेशन करो, या अगर आप उस चीज़ को सोचते रहे। और लास्ट थिंग मैं वर्ल्ड के लिए भी कहना चाहूँगा कि एक टाइम था, मतलब कि चीज़ें थी, जब आज के टाइम में आपने देखा होगा कि चीज़ें थी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, कैलामिटीज़ आई, दैट वाज मेनली रिलेटेड टू एशिया, साउथ एशिया, और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, या ऐसी चीज़ें, वाइल्ड फायर्स भी हुए हैं, सुनामीज़ भी आई हैं, अर्थक्वेक्स भी आए हैं। सो दैट वाज लिमिटेड टू एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस वाले पर्टिकुलर पर जो हम ईस्ट कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे, या तो फिर आई वुड से कि मतलब कि जो मेरा लॉजिक कहता है वो यही कहता है कि यूरोप के लिए बहुत गलत टाइम आने वाला है। ये यूरोप के लिए जितने भी इन्होंने मतलब कि गलत काम किए हैं ना, जितने भी गलत इंटेंशंस के साथ इन्होंने लोगों को दूसरी कंट्रीज में डोनेशन दिए, सब कुछ सामने आएगा, चीज़ें उनके अगेंस्ट हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं रहेगा। जो भी इन्होंने काम किया है, सबकी बाउंड्री, सबकी वॉल्स गिर जाएंगी। जो भी उन्होंने एक होता है ना कि आपने एक पर्टिकुलर कंट्री में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक लॉबी क्रिएट करी है, वो लॉबी धड़ाम से नीचे आएगी। अभी आप नाइजर में देखो चीज़ें हुई है, सडनली ऐसी ही चीज़ें और कंट्रीज़ में भी होंगी। लोगों को समझ आएगा कि भैया ये हो क्या रहा है। जो कंट्रीज़ जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वो कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ को क्या इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये चीज़ होने वाली। तो वेस्ट के लिए आई वुड से, वेस्ट और यूरोप के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। बट हाँ, फॉर कंट्रीज़ विच आर इन द साउथ पार्ट ऑफ द एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। और रही बात लिटिगेटर्स के लिए, तो आपके जो केसेस की संख्या है, लिटिगेशन पेपर्स है, वो बढ़ने वाले हैं। सो ब्रेस योर सेल्फ फॉर दैट। तो बस यही। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं केतु के लिए लाऊंगा, मतलब कि आई हैव डिस्कस्ड इट ऑन वन लेवल। मैं आपसे एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं, लाइक एक इंसान, एक फ्रेंड के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब यार लॉजिकल इंसान क्या है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। आई नो एस्ट्रोलॉजी, सारी चीज़ें पता है, बट आई वोंट से कि आई नो इट ऑल। जो भी कहेगा ना कि यार मेरे को सब कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता। जिसने कहा मेरे को ये विद्या आती है, उसको वो विद्या आती ही नहीं। सो कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स और जो आपको यूट्यूब पे भी दिखते हैं, सो प्लीज़ आप एक ना क्लियर चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जो चीज़ आपको दिख रहा है वो चीज़ है। सो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।